हेलो टू आवर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो चली हुई है आंकिक प्रश्न को लेकर या न्यूमेरिकल को लेकर। देखिए, जो आपका विद्युत चैप्टर है प्रतिरोध विभवांतर विभव वाला, जिसमें धारा का मान भी है, उसका ये न्यूमेरिकल प्रश्न की वीडियो चल रही है या आंकिक प्रश्न की वीडियो चल रही है। क्योंकि ये प्रश्न हर साल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से, और ये प्रश्न बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि इससे बच्चे डर जाते हैं या घबरा जाते हैं और उन्हें पसीना तक आ जाता है इन क्वेश्चनों को देखकर। लेकिन आपको इन क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से और हम आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में इन क्वेश्चनों को हल लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप मेहनत करोगे तो आप ही को मिलेगा, क्योंकि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो आप अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी, ये 2 महीने आपके पास मेहनत करने के लिए। उसके बाद आपको इंजॉय करना है, क्योंकि आपका 10th का जो एग्जाम है वो हो चुका होगा। और यदि आपने इन 2 महीने में अच्छी तरह तैयारी कर ली तो आपका आने वाला समय भी बहुत अच्छा होगा। तो आपके लिए केवल 2 महीने हैं और इसमें आप बिल्कुल तन और मन दोनों से लग जाइए और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। बाकी हम आपके साथ हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की है वीडियो। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे आपके एग्जाम में कि दिए गए परिपथ का, ये परिपथ है, इसका दिए गए परिपथ का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। इसका विद्युत वाहक बल या विभवांतर कितना है? विभवांतर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बता दूंगा आपको। देखिए, विद्युत वाहक बल कितना है? 10 वोल्ट है। तब ज्ञात करो, तब क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 ज्ञात करना है ए व बी के मध्य प्रतिरोध। ए और बी कहां पे है? ए यहां पे है और बी यहां पे है। ए और बी जो बिंदु है, इनके बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। तो इस प्रकार से प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, वो हम आगे बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। सेकंड है फिर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। जो परिपथ है इसमें जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है, उसका मान ज्ञात करना है। थर्ड है ए व बी के बीच विभवांतर। ए और बी के बीच विभवांतर कितना है? मतलब ए और बी ये रहा, इसके बीच विभवांतर कितना है, यहां पर हमें ज्ञात करना है। फिर फोर्थ है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। 3 ओम कहां पर है? 3 ओम ये रहा यहां, तो इसके सिरे, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 5 प्रकार के, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये एक आपका प्रश्न है और इसमें बहुत कई टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, ताकि एक कम वीडियो में और कम समय में आपकी कई अधिक तैयारी हो सके, बहुत अधिक तैयारी हो सके, इसलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए, फोर्थ आपका क्वेश्चन है 3 ओम के, जो 3 ओम है, देखिए यहाँ पर 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है हमें। यहाँ अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। और 5वां ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब इसका कंप्लीट प्रतिरोध कितना है। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहां पर हम डाल लेते हैं हल या आंसर। देखिए हल क्या है इसका? इन्होंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया है हमसे कि ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए कहां पर है? ए यहां पर, बी यहां पर, और इनके बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध क्या है? देखिए क्या पूछा गया है पहला क्वेश्चन, ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी कहां पर है? ए और बी ये पर, ये रहे यहाँ पर, तो इनके बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 प्रतिरोध हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 4 ओम लिखा हुआ है, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम, ये यहाँ पर 4 प्रतिरोध है और इनका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम। देखिए मैंने बताया था आपको कि समांतर श्रेणी और जो समांतर क्रम है और श्रेणी क्रम है किस प्रकार पहचानोगे। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक परिपथ ऐसे जा रहा है और वापस इसी दिशा में आ रहा है,
तो ये किस क्रम में हो जाएंगे, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान या बिजली जो धारा होती है विद्युत का मान कहीं भी दो भागों में विभाजित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ये ऐसा परिपथ जा रहा है और यहाँ से ऐसे घूमकर ऐसे यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ पर क्या है, ये सिंगल परिपथ है और इसमें कहीं भी धारा का मान विभाजित नहीं हुआ है। तब हम क्या लिखेंगे, परिपथ 4 ओम, परिपथ 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब श्रेणी क्रम का आपको फॉर्मूला पता है, R बराबर R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6 ओम। ये आ गया हमारा यहाँ का। तब हम क्या करेंगे, हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर इन्हें दोनों को हटाकर 4 ओम और 2 ओम ये जुड़कर कितने हो गए 6 ओम। तब हम इसे यहाँ पर मिटा देंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर मिटा दिया, यहाँ पर बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, और दूसरा इस प्रकार का दूसरा डायग्राम बनेगा। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 प्रतिरोध थे, लेकिन हमने इनका एक प्रतिरोध कर दिया 6 ओम, क्योंकि वे श्रेणी क्रम में थे। अब लिखेंगे यहाँ पर 2 ओम और 1 ओम, ये फिर से किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः यहां लिखेंगे हम कि प्रतिरोध 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब क्या हो जाएगा, तब प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2, मतलब R1 कितना है, देखिए R1 है 2 ओम और R2 है 1 ओम, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 ओम हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी रफ कर देंगे और इसे मिटा करके यहाँ पर एक प्रतिरोध बना लेंगे, केवल कौन सा 3 ओम प्रतिरोध। इस प्रकार से प्रतिरोध बन जाएगा। तीन ओम प्रतिरोध। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर धारा ऐसे बह रही है या धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पर धारा का मान 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों में विभाजित होने के कारण हम क्या लिखेंगे, 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में स्थित है। क्या लिखेंगे कि 6 ओम की प्रतिरोध कौन कौन से, 6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में स्थित है, समांतर क्रम में स्थित है। तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपको पता है समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 का मान कितना है, r1 का मान है 6, तो 1/6 प्लस 1/3। अब इनका लेस है या इनका हर बराबर करने पर क्या आ जाएगा, इधर 3 है, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो 1 प्लस 2/6 ये आ जाएगा कि 2 1 3/6 1/2 या R बराबर 2 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा 2 ओम, क्योंकि देखिए 1/r बराबर है और इस 1/r को हम जब उल्टा कर लेंगे इसका तो R बराबर 2, क्योंकि 1/2 है यहाँ पर, यहाँ 1/r है, 1 से 1 कट जाएगा, या जब हम इसे व्युत्क्रम करेंगे तो R बराबर क्या है, देखिए R बराबर 2 है, तब R बराबर 2 ओम आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी रफ कर देंगे और यहाँ पर क्या केवल एक प्रतिरोध लिख देंगे, यहाँ पर एक प्रतिरोध क्या आ जाएगा, केवल सिंगल प्रतिरोध, केवल 2 ओम। ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट आपका आंसर आ गया। इन्होंने कहा था कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, अब हमने निकाल दिया ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, 2 ओम है। देखिए आशा करता हूं आपकी अच्छी तरह यहां तक समझ आ गया होगा।
यदि आपने यहां तक उतार लिया हो तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। यहां पर हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। यहां पर 4 प्रतिरोध दिखाई दे रहे थे, 4 को जब हमने हल किया तो 2 प्रतिरोध आ गए केवल। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है 2 ओम। कितना ओम आ गया है यहाँ पर? यहाँ पर 2 ओम आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हमको दिखाई दे रहा है कि 2 ओम यहाँ पर है, 3 ओम यहाँ पर है, बल्कि परिपथ में केवल एक ही प्रतिरोध होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए। तब हम क्या लिखेंगे कि 2 ओम की प्रतिरोध, 2 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है? देखिए इस प्रकार से धारा बह रही है और सीधी जा रही है, कहीं पर भी विभाजित नहीं हो रही। तब क्या होगा? प्रतिरोध 2 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में स्थित है। तब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तब तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लग जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है? 2 ओम प्लस R2 का मान कितना है? 3 ओम। तो ये क्या हो जाएगा? 5 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? परिपथ में संपूर्ण प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 2 और 3 5 ओम। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। तब हम क्या लिखेंगे? यहां पर थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे परिपथ की धारा। यहां पर थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, और नीचे लिखेंगे ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार क्या है? V बराबर आई आर या I बराबर V अपॉन R। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करने होंगे। हमने इसकी वीडियो बना दिया है कि V कहां से है, I कहां से है। यह है ओम का नियम। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके ओम का नियम भी देख सकते हैं। मतलब हमें I का मान निकालना है। I का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर V अपॉन R। तो I बराबर V का मान कितना है? V बराबर है 10 और प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। तब जब हम इसे डिवाइड करेंगे I बराबर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। एम्पियर लिखना बहुत जरूरी होता है। जो भी मात्रक होता है जिसका भी, उसका मात्रक लिखना अनिवार्य होता है, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। जैसा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और ओम का जो ये प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है। तो आपको जो इसमें प्रवाहित धारा आ जाएगी, प्रवाहित धारा का मान कितना आ जाएगा इसमें? यहाँ पर कई बार भी लिख दोगे 2 एम्पियर। तो आशा करता हूँ कि आपकी अच्छी तरह वीडियो समझ आ रही होगी। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ए व बी के बीच मध्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है? 2 ओम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है? परिपथ में प्रवाहित धारा 2 ओम आ गया है, सॉरी 2 एम्पियर आ गया है। और तुल्य प्रतिरोध, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये तुल्य प्रतिरोध भी आ गया है 5 ओम। इसका कंप्लीट कितना ओम आ गया है? 5 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। 2 और 3 जब जुड़ जाएंगे तो 5 ओम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ए व बी के बीच विभवांतर, मतलब ए और बी के बीच कितना विभवांतर है। तो हम इसे कैसे करेंगे? हम इसे करेंगे यहां पर डाल देंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ जितने भी आपको दिया होगा। जैसे यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर डाल देंगे थर्ड ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर। और यहां पर लिखेंगे ओम के नियमानुसार। ओम का नियम क्या था? V बराबर आई आर, और हमें V का मान निकालना है
V बराबर I का मान कितना है 2 एम्पियर, और R का मान मतलब प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध भी 2 ओम है, तो 2 ओम, तो V बराबर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ पर जो A और B के बीच प्रत्यय विभवांतर है, A और B के बीच विभवांतर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। आशा करता हूं आपके अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। यदि आपकी समझ नहीं आ रहा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ओम का नियम देख सकते हैं, क्योंकि ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर। V बराबर I का मान यहाँ पर पुट कर दिया, I का मान 2 एम्पियर था, और R भी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान कितना है, प्रतिरोध भी 2 ओम है, और 2 दूनी 4, ये यहाँ पर 4 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। 3 ओम कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, 3 ओम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये तब यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे आप, फोर्थ क्वेश्चन है 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर वे बराबर कितना होता है, ओम के नियमानुसार, ओम के नियम अनुसार, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। विभवांतर निकालना है मतलब V का मान निकालना है। I का मान कितना है, I का मान संपूर्ण परिपथ में समान रहता है, I का मान कितना हो जाएगा 2, और R प्रतिरोध कितना है 3, तब V बराबर कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। मतलब यहां पर विभवांतर का मान कितना है 6 वोल्ट, यहां पर विभवांतर का मान कितना है 4 वोल्ट, और जो संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा है उसका मान भी 2 एम्पियर है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो थी आपकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यदि आपकी समझ नहीं आई हो तो आप इसे रिपीट कर दोबारा देख सकते हैं किस प्रकार से, और यदि आप इसे केवल देखोगे ही तो आपकी अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। आपको कॉपी और पेन उठाकर उस पर आपको लिखना होगा, तब जाकर आपकी अच्छी तरह समझ आई होगी। और यदि आपने अभी थोड़ी सी भी स्किप की तो आपके अच्छी तरह समझ नहीं आई होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप इसे वीडियो को देखेंगे तब आपकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका दूसरा पार्ट, मतलब हमने 3 पार्ट आपको बना दिया है इस पर, इसी प्रकार के क्वेश्चन के, न्यूमेरिकल के या अंकित प्रश्न के। फोर्थ पार्ट भी हम इसका जल्द ही लेकर आएंगे जिसमें कई क्वेश्चन होंगे इसी प्रकार के छोटे छोटे। आज का मुझे पता है आज की यह वीडियो थोड़ी लंबी थी, क्योंकि आज की एक ही वीडियो में हम कई सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।